नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष द्विवेदी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूले जाने से जुड़ी कई बार मामले सुर्खियां बटोर चुके हैं। बल्कि एक मामला तो अभी हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें दिल्ली के भोपाल के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे एक यात्री ने अपने चाय के बिल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि 20 रुपये की चाय के बिल पर 50 रुपये का सर्विस चार्ज वसूला गया, यानी पैसेंजर को कुल मिलाकर 70 रुपये का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा भी इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं और ये बेहद आम हो चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीसीपीए ने गाइडलाइंस जारी कर साफ शब्दों में सर्विस चार्ज की जबरन वसूली पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखें रिपोर्ट, मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अगर आप होटल में खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट के बिल पर लगने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक होटल वाला सर्विस चार्ज के लिए ग्राहक पर दबाव नहीं बना सकता। सीसीपीए की गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के नाम पर किसी भी तरह का सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। सीसीपीए ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट के बिल में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं। ऐसे में बिल के ऊपर सर्विस चार्ज लगाना कस्टमर के ऊपर बोझ बढ़ाने जैसा है। सीसीपीए ने साफ किया है कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट बिल के ऊपर सर्विस चार्ज लगा रहा है तो कस्टमर उसका पेमेंट करने से इनकार कर सकता है। अगर होटल या रेस्टोरेंट वाला न माने तो उसकी ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीपीए ने ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। कस्टमर अपनी शिकायत www.edakhil.nic पर भी दर्ज करा सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत कराई जा सकती है। मामले की जांच के बाद शिकायत सीसीपीए के पास भेजी जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फैसला जमीन पर किस तरह अमल में आता है। ईटी नाउ स्वदेश। चूंकि सर्विस चार्ज देना या नहीं देना पूरी तरह से कस्टमर पर निर्भर करेगा, रेस्टोरेंट्स इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अगर होटल्स या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लगाते हैं तो कस्टमर के पास कौन कौन से विकल्प होंगे। गाइडलाइंस इसके बारे में होटल मालिकों का क्या कहना है? क्या होटल मालिक इस आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे? नुकसान को कवर करने के लिए रेस्टोरेंट खाने की कीमतें बढ़ा देंगे? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं श्रीराम खन्ना, जो कंज्यूमर राइट एक्सपर्ट हैं, रंजन शेट्टी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हार के, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और रेखा अग्रवाल जो कि कंज्यूमर लॉयर है। रेखा, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए अब आगे से मैं कहीं खाना खाने गया और वहाँ पे मुझे सर्विस चार्ज दिख जाता है लगा हुआ, तो अब यहाँ से मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? क्या मैं इसकी रिपोर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इसकी कंप्लेन कर सकता हूँ? रेखा, आपका मुझे लगता है म्यूट पे है कॉल, तो आप उसको अनम्यूट कर दें प्लीज। या सबसे पहले तो आपको कोई तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकता आपको ये चार्ज देने के लिए, जिसको सर्विस चार्ज या सेवा का चार्ज बोल रहे हैं। आप 2017 के अंदर भी सरकार ने, डिपार्टमेंट ने इस बात को, ये गाइडलाइंस जो है, और अब जो वापस से डिपार्टमेंट ने इस बात को दोहरा दिया है और क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई भी रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री जो है वो ग्राहक से इस चार्ज को नहीं कर सकते। जो आप कीमत ले, यानी कि खाने की लागत और जो बाकी आपके जितने भी चार्जेस होते हैं, आपके एम्प्लॉइज की जो आपको सैलरी देनी है, आपको बिजली का बिल देना है, या आपको कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए करना है, जितने भी आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो उसके अंदर जब आपने सारी चीजें ऐड कर दी, मिसाल के तौर पर में जाके देते हैं तो आप ये सोच के देते हैं कि उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर भी अगर कोई रेस्टोरेंट या होटल जो कल गाइडलाइंस इशू हुई है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बावजूद भी इनको लागू, आप मना कर सकते हो होटल वाले को कि मैं नहीं दूंगा इसको। और दूसरी बात, अगर आप इसकी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो जो आपने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर बताया उसके अंदर भी
जो कोई भी ग्राहक है वो कंप्लेन कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो उसके पास में जो उस एरिया में है वहां पे जाके कंप्लेन कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है उसको सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो 2019 के उपभोक्ता कानून जो बना है नया जो संशोधन हुआ है कानून में, उसके बाद में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बन गई है, उसके पास में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो है वो कंप्लेंट लेके जाएंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी सीसीपीए के कहने के बाद। और साथ साथ सीसीपीए जो है उसको खुद को इतनी पावर है कि स्वतः भी संज्ञान लेके उसके ऊपर एक्शन ले सकती हैं। और अगर आप चाहें तो जो सरकार की जो कंज्यूमर जो ई दाखिल जो है वेबसाइट, उसके ऊपर भी अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो कुल मिला के आज कंज्यूमर जो है, जो ग्राहक है वो किंग है, वो राजा है, उसी की वजह से व्यापार जो है इंडस्ट्री चलती है। तो जो होटल इंडस्ट्री को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी कंज्यूमर को सही तरह की सेवा दे रहे हैं, किसी कस्टमर को दे रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा काम करके दे रहे हैं, हम उसको एहसान कर रहे हैं, या उसको अब जो ग्राहक है उसको अनुग्रहित फील करना चाहिए कि देखिए मुझे कितनी अच्छी सेवा मिली। अरे भाई, जब आपने 10 रुपए की चीज के 100 रुपए चार्ज कर लिए तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। अगर आप, कई बार ये दलील दी जाती है कि हम इंसेंटिव दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को कि वो आपकी सही तरीके से सेवा करिए। अरे भाई, आप व्यापार चला रहे हैं, आप मुनाफा कमा रहे हैं, अगर आपको अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ को प्रोत्साहन देना है तो आप अपने आप करिए ना। आपको किसने रोका है उनको ना इंसेंटिव्स देने के लिए? उसके बाद में भी अगर कोई जो ग्राहक है उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ आपकी सेवाओं से, तो उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर उसकी इच्छा है कि मैं फिर भी कोई किसी को टिप देना चाहता हूँ, टिप का मतलब होता है जो आप अपनी इच्छा से दे रहे हो, और चार्ज का मतलब होता है कि आपने उसको लागू दिया, लेवी कर दिया, यानी कि कस्टमर को आपने बिल के अंदर जब जोड़ के टोटल के अंदर लिख दिया, 100 रुपए की चाय दे दी, उसके बाद में आपने उसके ऊपर 10% सर्विस चार्ज, जीएसटी उसके अंदर ऑलरेडी उसके ऊपर उसके सिर पे मार पड़ रही है। तो जब उसके अंदर वो सर्विस चार्ज आप बिल में ऐड करके दे देते हैं, तो आप कस्टमर को कोई तरह का ऑप्शन नहीं दे रहे, उसके पास कोई विकल्प नहीं है, आप उसके सिर पे थोप रहे हैं इस वाली बात को कि देखिए आपको ये सर्विस चार्ज देना है। चार्ज का मतलब वो लागू हो चुका है, और टिप का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी को कुछ खुशी होके आप किसी को कुछ अपनी जेब से प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वापस से डिपार्टमेंट ने इस बात को दोहरा दिया है दैट कस्टमर, ग्राहक जो है उसी की वजह से व्यापार जो चलता है, इतना बड़ा इंडस्ट्री चलता है। आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत करिए, आप उसका इज्जत करिए। आप उसको ये मत सोचिए कि आपने उसके ऊपर कोई तरह का एहसान किया है। इट इज योर ड्यूटी टू प्रोवाइड प्रॉपर सर्विस टू हिम। और अगर फिर भी कोई रेस्टोरेंट या होटल आपको चाहता है, आप उसका एतराज जरूर शो करिए, क्योंकि जो सरकार की जो मुहिम है वो है जागो ग्राहक जागो। अगर आप अपने खुद के अधिकारों को आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, चलो आज इस रेस्टोरेंट ने चार्ज के लिए चलो दे देता हूं, मैं यहाँ पर सबके सामने एक तमाशा नहीं क्रिएट करना चाहता, तो आप बल्कि गलत काम करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। आपको अपने अधिकारों पर खुद जागरूक होना पड़ेगा, और जहां पर चीज कोई गलत हो रही है उसके लिए आपको अपना एतराज जरूर शो करना चाहिए, और उसके बारे में सही जगह पर कंप्लेंट भी करना चाहिए, जिससे आगे से कोई भी वो रेस्टोरेंट है उनको एक नजीर बन जाए कि आपको ये चार्ज जो है वो चार्ज नहीं करना है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। अब हमारा श्रीराम खन्ना है जो कंज्यूमर राइट्स एक्सपर्ट है। श्रीराम सर, क्या इसका अर्थ ये है कि अब मैं इंडिविजुअली अगर मुझे पसंद आता है तो मैं वेटर को जितनी भी, आप उसको टिप कहें, आप कोई भी और नाम दे दें, वो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे रेस्टोरेंट ये नहीं बोल सकता कि आपको सर्विस चार्ज लगाना है? और क्या अगर मुझे स्वतः देना है तो क्या मैं उसमें सर्विस चार्ज दे सकता हूँ, या मैं, जैसे कि मैंने कहा कि क्या अगर मैंने एक ओनर, एक वेटर है जिसने मुझे सर्व किया है, या एक शेफ है जिसका खाना मुझे बहुत पसंद आया, तो क्या मैं उनको इंडिविजुअली टिप कर सकता हूँ? देखिए, ये ग्राहक के ऊपर है कि वो अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा परोसा गया और अच्छी सर्विस के लिए वो जो कर्मचारी उसकी आवभगत करता है रेस्टोरेंट में बैठने पर, तो उसको टिप दे सकता है, और ये कोई नई बात तो है नहीं। और ये बात जरूर है, देखिए अपना देश एक गरीब देश है, 90% लोग रेस्टोरेंट में अफोर्ड नहीं कर सकते खाने को, और जो 10% करते हैं उनको अगर अच्छी लगेगा तो वो टिप देंगे, और उसको सर्विस चार्ज के रूप में ये जबरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राहक जितना चाहे वो टिप दे सकता है, परंतु उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2019 संस्करण के सेक्शन 18 में लागू किए गए हैं कि यदि
कोई रेस्टोरेंट या होटल अपने बिल के अंदर ये बाध्य रूप से लिखेगा कि इतना सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो वो एक अनुचित व्यापार प्रथा मानी जाएगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी और उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई हो सकती है। तो अब ये तो सेंट्रल गाइडलाइन है। अब देखना ये है कि प्रदेश सरकारें जिनके नीचे ज्यादातर ये रेस्टोरेंट हर प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइसेंस मिलते हैं रेस्टोरेंट्स को, फूड लाइसेंस और बार लाइसेंस और एंटरटेनमेंट लाइसेंस, वो प्रदेश सरकारें देती हैं। उनको, इन सरकारों को अपने लाइसेंसिंग कंडीशंस में ऐड करना पड़ेगा कि कोई भी लाइसेंस रेस्टोरेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड गाइडलाइंस हैं उसको वायलेट नहीं करेगा। क्योंकि यदि आप इंडिविजुअल शिकायतें हर रेस्टोरेंट के खिलाफ चलने लगे तो ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो जाएगा कि जिसमें हजारों लोग मुकदमेबाजी में उलझ जाएंगे। उस रास्ते से ना जाकर मेरा यह मत है कि केंद्रीय सरकार को प्रदेश सरकारों से कोऑपरेशन मांगनी चाहिए और उनको ये एडवाइस करनी चाहिए कि वो रेस्टोरेंट की लाइसेंसिंग गाइडलाइंस में, एक्साइज गाइडलाइंस में, एंटरटेनमेंट गाइडलाइंस में, जो भी गाइडलाइंस रेस्टोरेंट्स को चलाती हैं, लाइसेंस देती हैं, उनकी लाइसेंसिंग कंडीशंस में ऐड कर दिया जाए कि कोई भी लाइसेंस प्रेमिसेस जिसको ये अधिकार है खाना ड्रिंक्स बेचने का, वो सर्विस चार्ज नहीं लेगा इन अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल गाइडलाइंस, और वो अगर लेता है तो उसकी लाइसेंसिंग को भी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा होना चाहिए और ये तभी होगा जब केंद्रीय सरकार प्रदेश सरकारों से वार्ता करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक केंद्र सरकार ने कोई प्रदेश सरकारों से कोई वार्ता नहीं की है। हालांकि उनका अधिकार है, सीसीपीए का अधिकार है कि वह ये गाइडलाइंस बना सके, परंतु गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रदेश सरकारों की कोऑपरेशन और सपोर्ट की जरूरत होगी। और वो तभी होगा जब केंद्र और प्रदेश सरकारों में संवाद हो, ताकि रेस्टोरेंट की लाइसेंसिंग कंडीशंस में ये कंडीशन डाली जा सके। धन्यवाद। हमारे साथ निरंजन शेट्टी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं आहार के, वो भी जुड़ चुके हैं। निरंजन सर, क्या इस गाइडलाइन के बाद, आज के फैसले के बाद, जो हम अक्सर जाते थे होटल्स में, तो कई तो थे जो लिख देते थे कि भाई वी लेवी 10% सर्विस चार्ज, और कहीं पर लिख आ जाता था, आपको पता नहीं होता था कि ये जो सर्विस चार्ज है मैं उसको मना भी कर सकता हूँ। क्या वो पूरी प्रथा खत्म हो जाएगी? देखिए, जहां तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जिसको मैं लीड करता हूं और वाइस प्रेसिडेंट हूं, हमने हमेशा से जय निरंजन सर, जय, हमारे निरंजन सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। पर रेखा, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा कि क्या अब किसी भी तरीके से ये जो 10% की जो पहले होता था, लिख दिया जाता था फी लेवी 10% सर्विस चार्ज, और उसके बाद वो कहते थे देखिए हमने तो पहले ही बोल दिया था खाने से पहले, अब वो प्रथा भी नहीं चलेगी ना? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो रेस्टोरेंट्स हैं अपनी जिम्मेदारी ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब देखिए हमने तो मेन्यू कार्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट वी लेवी सर्विस चार्ज, क्योंकि वी लेवी सर्विस चार्ज कह के ये कहना कि जी उसके बाद में अगर किसी ग्राहक को सूट नहीं करता वो रेस्टोरेंट में ना बैठे और वापस निकल जाए, ये बिल्कुल अनरीजनेबल बात है। एक बार एक कोई ग्राहक जो है रेस्टोरेंट में चला जाता है, अकेले जाता है या अपने परिवार या दोस्तों के साथ जाता है, तो उसके सामने उसके बाद में अगर वो देखता था पहले मेन्यू कार्ड के ऊपर, तो कोई भी ग्राहक ये सोच के तो नहीं वापस बाहर निकल आएगा कि भाई देखो ये तो 10% चार्ज करते हैं, मेरे को मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं। तो अक्सर ये होता था कि आप देख रहे हैं कि आपको सर्विस चार्ज देना पड़ रहा है, पर फिर भी आप अपनी एम्बैरेसमेंट को मिटाने के लिए आप वहां पर चले जाते थे और कहते थे भाई अगर मेरे को इतने पैसे पहले देने ही है तो कोई बात नहीं, चलो मैं सर्विस चार्ज भी दे देता हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो ये कह के बाहर आ जाते थे ये देखिए कि हमें इस रेस्टोरेंट के अंदर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो अब ये जो प्रथा है, ये मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि क्योंकि देखिए ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जो होती है उनकी कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती है। इसके अंदर बस ये कमी यहीं पर रह जाती है कि गाइडलाइंस का मतलब होता है कि आपको एक दिशा दिखा रहे हैं कि देखिए कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु इसका कोई लीगल एनफोर्समेंट होता है कि नहीं होता वो आगे समय बताएगा।
क्योंकि जब तक सीसीपी सरकार जो है इसके अंदर क्लियर रूल्स नहीं निकाल देती कि अगर कोई ऐसे करेगा तो हम उसके ऊपर ये उसके ऊपर पेनल्टी लागू होगी, अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसे चार्ज करता है तो मैं ये अपेक्षा कर सकती हूँ कि इन गाइडलाइंस के बाद भी जो होटल इंडस्ट्री है वो अपनी जिम्मेदारी से जागरूक हो जाएंगी और जो सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू करी है उनका मान सम्मान करते हुए उसको रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे कि देखिए हम किसी भी ग्राहक से इस चार्ज को नहीं चार्ज कर सकते और अपनी जिम्मेदारी ये कह के कि देखिए हमने तो साहब इसमें मेन्यू कार्ड में लिख दिया, आपको सूट करता तो आइए, नहीं सूट करता तो बताइए, वो गलत है। अब कोई भी मेन्यू कार्ड के अंदर अपने होटल के अंदर आप कहीं पे बोर्ड लगा देते कि वी लेवी सर्विस चार्ज, ये करना बिल्कुल गलत होगा। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि और उम्मीद करती हूँ कि अब जितने भी रेस्टोरेंट्स और होटल इंडस्ट्री के ओनर्स हैं वो इसको अब फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस को एक रूल समझेंगे। अभी सिर्फ गाइडलाइन है पर आप उसको कानून की तरीके से देखेंगे और उसको उसी पॉजिटिव तरीके से लेके उसको अपने आप ही रोक देंगे और उस नौबत को नहीं लाएंगे कि जहां पर ग्राहक आपके साथ आके तकाजा करे कि साहब आपने क्यों इसमें ऐड कर दिया है या क्यों आपने इस तरह से लिख दिया कि वी विल लेवी सर्विस चार्ज। तो वो नौबत ही ना आए कि ग्राहक और रेस्टोरेंट मालिक के बीच में एक तरह का टकराव हो या आर्गुमेंट हो और ग्राहक को ये बोलना पड़े कि मैं क्यों सर्विस चार्ज नहीं दूंगा, मैं आपकी सर्विस से खुश नहीं हूँ या खुश हूँ पर फिर भी मैं इस चार्ज को देना नहीं चाहता क्योंकि आपने ऑलरेडी बिल के अंदर जो कॉस्टिंग है उसके अंदर सब कुछ चार्ज कर लिया है। तो ये जो एक सिचुएशन में एक्सपेक्ट करती हूँ कल का जो ये स्टेप लिया है ये बिल्कुल सही दिशा के अंदर है और इन सब रेस्टोरेंट ओनर्स को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ग्रेसफुली बाइज्जत इसको करना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ तरह का भेदभाव हो रहा है। बाकी जैसे जो सरकारी कैंटीन्स है वो कन्वीनियंस चार्ज करती है, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि आईआरसीटीसी जो है रेलवे केटरिंग डिपार्टमेंट है वो कन्वीनियंस चार्ज करते हैं। हाँ, अगर हम सर्विस चार्ज करते हैं चार्ज तो उसमें क्या गलत बात है। तो ये कंपैरिजन करना भी बिल्कुल गलत होगा और इसलिए इस बात को यहीं पर बहुत ग्रेस साथ में बहुत इज्जत के साथ में इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ग्राहकों के ऊपर ये चोट नहीं पहुंचानी चाहिए कि साहब आपको पहले ही बहुत ऊंची कॉस्ट एक किसी चीज की देनी पड़ेगी और उसके बाद में कोई सर्विस चार्ज भी देना पड़ेगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि होटल इंडस्ट्री इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, नहीं तो ग्राहक को कोर्ट का रास्ते पे जाना पड़ेगा या वो कंज्यूमर कोर्ट जाएगा या वो सीसीपीए के ऊपर कंप्लेन करेगा। तो वो एक जैसे कहते हैं ना कि वो ना जो होटल इंडस्ट्री ग्राहक के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है। अगर कोई ग्राहक नहीं होगा तो कौन रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा। तो इसलिए दोनों को साथ साथ चलना है। ग्राहक भी जो है वो चाहता है कि मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है मैं अगर रेस्टोरेंट पे जाऊं तो मैं अपने खुश होकर वहां पर आऊं। तो वो ऑलरेडी बहुत पैसा दे रहा है किसी खाने की वस्तु के लिए, उसका सम्मान करिए और उसके ऊपर ये चार्ज करना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। श्रीराम सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का। जैसे कि रेखा मैम ने कहा तो गाइडलाइंस है, क्या लोग मानेंगे? क्या आपको लगता है हमारे निरंजन सर मौजूद थे और हम उनसे उनका टेक ले सकते थे लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से वो हमारे साथ नहीं जोड़ पाए, लेकिन आपको क्या लगता है इतनी स्मूथ फ्लोइंग प्रोसेस होगी या इसमें अभी थोड़ी अड़चने आना बची हैं? देखिए, मैं कई वर्षों से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी भी उद्योग व्यापार में रेस्टोरेंट एसोसिएशंस जो हैं कुछ प्रदेशों की या कुछ एरियाज की या कुछ अभी भी इसको मानने के मूड में नहीं है और मुझे लगता है कि ये मामला कानूनी रूप से अब लड़ा जाएगा कचहरियों में, क्योंकि जब किसी रेस्टोरेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो वो कचहरी में जाएगा तो अपील में हाई कोर्ट में पहुंचेगा, अल्टीमेटली ये लिटिगेशन होगा और उसके लिए क्या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैयार है, ये मेरा सवाल है। कानून में ये लिखा है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जैसे बाकी ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडीज हैं, परंतु अभी तक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ऑटोनॉमी नहीं दी गई और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अफसर ही इसको चला रहे हैं। ना उनके पास पूरा स्टाफ है, ना उनके पास एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, ना उनके पास लीगल डिपार्टमेंट है, ना उनके पास जो बाकी एक्सपर्ट स्टाफ है जो हर इंडस्ट्री के पहलुओं को समझ सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गाइडलाइन के द्वारा जो पहला कदम लिया गया, इससे पहले इन्होंने एडवर्टाइजिंग की गाइडलाइंस बनाई थी, उसका भी हमने स्वागत किया है, इसका भी हम स्वागत कर रहे हैं और ये हम उम्मीद करेंगे
कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का जो ये टेस्ट है कि क्या आपकी बात उद्योग व्यापार सुनता है या नहीं, इस टेस्ट में आप करेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं इन गाइडलाइंस को सपोर्ट करते हुए उम्मीद करूंगा कि होटल और रेस्टोरेंट्स इसमें ऑनरेबली, रिस्पेक्टफुली इसको मानेंगे और ग्राहक को राजा का दर्जा देंगे, उसकी सेवा करेंगे और खुशी से जो भी वो देगा उसको लेंगे। और जो रेस्टोरेंट जिनको कुछ नुकसान लगता है, भाई आप फिर अपना दाम बढ़ा दीजिए। अगर इस काम को बंद करने से आपका कुछ नुकसान हो रहा है तो अपने दाम बढ़ा दीजिए, कस्टमर तय करेगा कि उसे खरीदना है या नहीं खरीदना। तो इसलिए आपके रास्ते खुले हुए हैं, परंतु ये मत भूलिए कि बिना कस्टमर की इज्जत करे आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। और ये इस तरह से जबरदस्ती आप पैसा उगाए, ये इज्जत का मामला नहीं है, ये बेइज्जती का मामला है, इसलिए आप इससे बचें। धन्यवाद। रेखा मैम, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे श्रीराम सर ने कही कि दाम बढ़ा दीजिए। क्या आपको लगता है कि ये कान यहाँ से ना पकड़ के और यहाँ से पकड़ जाएगा? देखिए, हो सकता है कि कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो ये वाला रास्ता जो है अपनाए कि भाई अगर मैं 10 रुपए की चीज को, 10 रुपए के कप ऑफ चाय का जो कप है जो बाहर मिलता है 10 रुपए में, मैं पहले ही उसके 100 रुपए लेता हूँ। अब मैं उसको 110 रुपए के अंदर अगर मैं बेचना स्टार्ट कर देता हूँ ये कह के क्योंकि मैं सर्विस चार्ज नहीं चार्ज कर रहा हूँ, तो ये मैं तो इसको कहूंगी कि उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्राइसिंग के अंदर सरकार जो है वो इंटरफियर नहीं करती है, क्योंकि व्यापार करना आपका संविधानिक अधिकार है। और आप अपनी 10 रुपए की चीज को 100 में बेचते हैं, 110 में बेचते हैं या 200 में बेचते हैं, उसके ऊपर कहीं पर भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि ये निजी व्यापार है, आपका प्राइवेट व्यापार है। सरकारी कोई कैंटीन होगा तो वहां पे एक स्टैंडर्डाइज सब्सिडाइज रेट्स जो होंगे वो होंगे, पर प्राइवेट होटल इंडस्ट्री के अंदर कोई रेट नहीं है, कोई फिक्स करा हुआ कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, एमआरपी नहीं है उसके अंदर कहीं पर भी कोई खाने की वस्तु के लिए। तो अगर कोई रेस्टोरेंट इस तरीके से कान को, नाक को ऐसे नहीं पकड़ के अगर ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है कि वो रेस्टोरेंट जो है ये सही नीति जो है वो अपना नहीं रहा है। कितने लोग होंगे जो उस कीमत को और देने को तैयार होंगे? पहले ही जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वही चीज जो 100 रुपए में बिक रही थी और अब आप उसको 110 में देना चाहते हैं, हाँ, अगर किसी ग्राहक की पॉकेट उसको अलाउ करती है और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं 100 रुपए पहले देता था, अब मैं 110 रुपए भी दूंगा, जब तक मेरे से जबरन सर्विस चार्ज की आड़ के अंदर मेरे से चार्ज नहीं करा जा रहा, मुझे पता है कि मेरे से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, पर ठीक है मैं दूंगा इसको, मेरी मर्जी है मैं रेस्टोरेंट में जाऊं या ना जाऊं। तो हो सकता है कि कुछ रेस्टोरेंट जो है अपनी कीमतों को जो है और बढ़ा देंगे, ये हो सकता है। पर अगेन ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा कि ग्राहक के पास विकल्प है कि वो उस रेस्टोरेंट में जाए ही नहीं जहां पे उसको पता है कि इतने ऊंची कीमत के ऊपर मेरे को कोई चीज को खरीदना पड़ेगा। पर कम से कम वो सर्विस चार्ज देने की जो जबरन जो एक उसके अंदर ऐड किया जाता बिल के अंदर, उस जो गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस शो हो रही थी, उससे तो बच जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कल की जो गाइडलाइंस है उसका कुल मिला के पूरा जो है बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है, नेगेटिव नहीं होने वाला है। श्रीराम सर, कितना इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर अवेयरनेस इस पूरी कहानी में? क्योंकि कई लोगों को तो अभी तक ये पता ही नहीं है कि अगर उनको सर्विस चार्ज लग के आए तो वो मना भी कर सकते हैं। लोगों को तो लगता है अरे कैसे मना करेंगे, उनको पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। क्या एक बहुत बड़ा बात यहाँ पे इसको अवेयरनेस फैलाना है। देश भर में जो उपभोक्ता हैं, जो मेहनत करके अपनी कमाई करते हैं और जीवन का सामान खरीदते हैं, सेवाएं खरीदते हैं, जितना ध्यान वो अपनी मेहनत पे देते हैं पैसा कमाने की, उसका वो 1% भी ध्यान अगर अपनी कमाई को अकलमंदी से खर्चने का करें और कहाँ पर उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसको समझें और अपनी बचत करें और बढ़िया सेवाएं कम से कम दाम में खरीदें, बढ़िया वस्तुएं कम से कम दाम में खरीदें, उसके लिए अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो देश में बहुत कम है। और ये जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि ये बढ़ेगी तब जब लोगों को पता लगेगा कि जागरूक होने से फायदा है मेरा, मैं पैसे बचा सकता हूँ, घटिया माल की जगह बढ़िया माल खरीद सकता हूँ, अच्छी सेवाएं खरीद सकता हूँ कम दाम पे, कंपटीशन जहाँ ज्यादा है उसका फायदा मुझे मिल सकता है। जब उपभोक्ता को पता लगेगा कि अवेयरनेस से, जागृति से उसका फायदा होगा,
तो जागृति बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये एक एवोल्यूशनरी इसका तरीका है। इस समय रहते ये चेंज होगा और ये धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 500 से ऊपर जिलों में उपभोक्ता अदालतें हैं, करोड़ों केस यहाँ जा चुके हैं और आमतौर से व्यापारियों को पता है कि आप बहस से ग्राहक से बहस करोगे तो वो तुम्हारी शिकायत कर सकता है, और लोगों ने शिकायत की है और उनको वहाँ न्याय भी मिला। हाँ, समय लगता है, पैसा लगता है, और ऐसा नहीं है कि आपने शिकायत दी और अगले दिन आपके यहाँ उसका वो निराकरण हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराम सर और रेखा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए या हमें और जागृत करने के लिए। इसी के साथ कंज्यूमर इज किंग में समय खत्म हो चुका है, लेकिन आप देखते रहिए 18 न्यूज़ स्वदेश, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।